परमात्मा, यह एक विषय है जिस पर कोई भी चर्चा करना नादानी मात्र है। परमात्मा हमारी जानकारी से बहुत ऊपर है। उसका क्या रूप है, कहाँ विराजमान है, कैसे क्या करता है, कैसे संसार को चलाता है, कैसे पाप पुण्य का हिसाब रखता है, कितने समय से है, इस तरह की बातों की जानकारी करने का प्रयास करना मात्र अपने आप को उलझन में डालने के सिवाय कुछ भी नहीं है। और किसी और की राय इस दिशा में मान लेना उससे भी बड़ा भटकाव का रास्ता है। हाँ, यह पक्की तरह से कहा जा सकता है कि वह जो भी है, जैसा भी है, एक ही हो सकता है। वह एक से ज़्यादा हो नहीं सकता। इसके अलावा हम जितनी भी कल्पनाएं कर रहे हैं वे सब निराधार है। वह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। उल्टा यह हो रहा है कि परमात्मा को जानने का प्रयास करने से हम दिशाहीन होते जा रहे हैं। हमको अपने बारे में जानने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सतत ज़रूरत है। जितना जानते जाएं उससे और अधिक नया नया जानने की ज़रूरत है। सारे प्रयासों को हम इसी पर लगा दें तो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। हमें जो भी करना है अपने ऊपर करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, उसका संवर्धन करना है और उसका सदुपयोग करना है। कुछ सृजन करना है, अपने आप को बदलते हुए श्रेष्ठ बनाना है। हम सारे ध्यान को इसी दिशा में केंद्रित कर कुछ करें तो बहुत अनूठा घटित हो सकता है। जिन बातों पर हमें कुछ नहीं करना है या कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको जानने के प्रयास में ही सारा जीवन गुजार देते हैं। परमात्मा ने हमें जो इतना अतुल भंडार दे रखा है, उसको जानने में समय खर्च करें तो हम बहुत कुछ करने योग्य बन जाएंगे। ये नास्तिक बात नहीं है। परमात्मा है और उसकी कृपा की बरसात लगातार हम पर जारी है। हम यहाँ तक की बात जान और मान सकते हैं। इससे आगे परमात्मा की खोज करना या उसके बारे में बहुत गहराई तक जाने की कोशिश करना न तो संभव है और न उसकी आवश्यकता है। हम हमारे बराबर या हमारे नीचे के स्तर तक की बात जान सकते हैं, लेकिन जो हमारी हस्ती से बहुत ऊपर की बात है उसको जानना हमारे वश में नहीं है। जहाँ हमारी सारी समझ, सारा विश्लेषण, सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं, वहाँ से परमात्मा की शुरुआत होती है। इसलिए परमात्मा के बारे में हम कहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी कोई इस दिशा में प्रयास करता है तो वह स्वयं को और दूसरों को मात्र धोखा देता है। परमात्मा है भी या नहीं, यह भी सवाल किसी के मन में पैदा हो सकता है। इसका भी प्रमाण तो कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है कि जब इंसान ये मानता है कि परमात्मा है, उसकी हम पर बहुत कृपा है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम केवल एक पात्र हैं जो अपना रोल कर रहे हैं, सब कुछ उसके निर्देश से चल रहा है, तो वह बड़ा आनंदित रहता है, निर्भर रहता है, निडर रहता है, निरअहंकारित रहता है। लेकिन जब जब वह इस बात को विस्मृत कर देता है, वह दुखों के साये में डूबता चला जाता है। जीवन एक बोझ लगने लगता है, अहंकार जीवन के आनंद को समाप्त करने लगता है। कोई भी ये प्रयोग करके देख सकता है। ध्यान रखें, बात यहाँ परमात्मा की हो रही है। हमने परमात्मा और अपने बीच में इतने लोगों को डाल रखा है कि उनको मानने में व्यस्त हो जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। यहाँ बात समझने की है। हमने बहुत खूबसूरत कहानियाँ बना रखी है कि परमात्मा विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है। हम कुछ लोगों को ही परमात्मा का अंश मान लेते हैं। विभिन्न तरह की आकांक्षाएं मन में जगा लेते हैं। हम खुद परमात्मा से मिलने की, परमात्मा के साक्षात दर्शन करने की, परमात्मा से साक्षात आशीर्वाद लेने की चाहत में उसका स्वरूप निर्धारित कर लेते हैं। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो भौतिक रूप से परमात्मा से मिला है? और यदि कोई ये बात कहता है तो क्या उसकी सत्यता की कोई कसौटी है? जो सत्य है वह सत्य है। सत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा को मान सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हमारा कल्याण भी मानने से होगा, जानने से नहीं। हम परमात्मा की रचना को देख सकते हैं, परमात्मा को नहीं। हम उसकी भौतिक रचनाओं को भी देख सकते हैं और भावों को भी देख सकते हैं। इस जगत में जो एक से बढ़कर एक भौतिक रचनाएं हैं, उनको इस भाव से देखें कि ये परमात्मा की रचनाएं हैं, तो वह हमें
अनगिनत रूप में सुंदर दिखाई देंगी। इसी तरह से उसके द्वारा रची हुई भाव दशाओं को देखेंगे तो हमारी सारी परेशानी हट जाएगी। जहाँ तक किसी व्यक्ति को परमात्मा के रूप में मानने की बात है, ये बहुत जोखिम भरी बात है और किसको कितनी जोखिम लेनी है ये स्वयं को निश्चित करना है। कोई व्यक्ति बहुत पवित्र बन सकता है, बहुत शक्तिशाली बन सकता है, बहुत कुछ सृजन कर सकता है, हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बन सकता है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा का अंश है। वह परमात्मा की निकटता को शाश्वत महसूस कर सकता है, पर यदि कोई स्वयं परमात्मा है तो फिर निकटता का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। जो स्वयं को परमात्मा बताते हैं, इसके पीछे क्या वजह है यह तो वे ही जान सकते हैं। या तो वे अपने आप को सत्य के इतना निकट महसूस करते हैं कि उनको ऐसा भ्रम होने लगता हो, या वे ऐसी कल्पनाओं में खो जाते हों, या लोग उनकी बातें ऐसे नहीं सुनते और मानते नजर आते हों, तो अपनी बात पर मोहर लगाने के लिए उनको अपने आप को परमात्मा कहना पड़ता हो, या फिर जानबूझकर वे अपना प्रभाव जमाने के लिए ये हरकत करते हों। परमात्मा इंसान बनकर हमारे सामने आएगा, इस चाहत को त्याग देने में ही हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। दुनिया में जादू टोने चमत्कार बहुत दिखाई देंगे, लेकिन जादूगर परमात्मा नहीं हो सकता। यदि जादूगर परमात्मा होंगे तो दुनिया में न जाने कितने परमात्मा घूम रहे हैं। ये सब तो परमात्मा द्वारा रचित बातें हैं। जाने कितनी विचित्रताएं, जाने कितना अनोखापन इस ब्रह्मांड में रचा है। सारे रहस्यों को कोई भी एक इंसान खोज नहीं सकता है। यदि कोई भी इंसान ऐसा कोई रहस्य खोज भी लेता है जो दूसरे नहीं जानते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमात्मा है। हर रहस्य को जानना इंसान के लिए आवश्यक नहीं है। जो इंसान सामान्य रूप से अपना जीवन जीता है, किसी तरह की अनोखी बातें या अनोखे रहस्यों के बारे में वह नहीं जानता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हीन है, या वह अपने जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जी नहीं सकता, या वह परमात्मा की निकटता को महसूस नहीं कर सकता। बल्कि जो जितना सहज, सरल और सामान्य रूप से अपना जीवन बिताता है, वह परमात्मा की निकटता को ज़्यादा महसूस करता है। वह कोई भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता, वह ज़्यादा दार्शनिक बातें भी नहीं जानता, वह किसी कर्म कांड या तथाकथित धर्म का पालन भी नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह इंसान बहुत पीछे है या वह हीन है। कोई भी इंसान बीच के सारे इन पेचीदा रास्तों को छोड़कर बड़ी सहजता से सीधा परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सकता है, उसकी निकटता को महसूस कर सकता है, उसकी कृपा की बरसात को देख सकता है। ये सारी बातें दूसरों से सीखोगे तो कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। ये स्वयं प्रयास करो, अपने तरीके से करो, तो शायद एक क्षण में ही ये बात साबित हो जाए। परमात्मा तो हम नहीं बन सकते, परमात्मा कोई भी नहीं बन सकता। कोई परमात्मा का बनने का प्रयास करेगा तो उसकी असफलता निश्चित है, और यह भी निश्चित है कि वह परमात्मा से अपने आप को दूर करता चला जाएगा। हमें कुछ विशेष बनने की आवश्यकता नहीं है। हम जितने सरल, सहज और सामान्य होते जाएंगे, उतने ही परमात्मा के पास होते जाएंगे। विश्वास नहीं होता है तो थोड़ी जांच कर लें। 10-20 लोगों का निरीक्षण करो। कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत विशिष्ट बनाए हुए हैं और ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हैं जो कि दूसरे नहीं कर सकते। अपने आप को विभिन्न तरह के कर्म कांडों में उलझाए रखते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो बड़े सामान्य से होते हैं, उनमें कोई अनोखापन नहीं होता, ज़्यादा कर्मकांड भी वे नहीं कर रहे हैं। सबकी अंतिम परिणति देखो कि किसमें कितना आनंद दिखाई देता है, कितना प्रेम दिखाई देता है। शायद आपको कुछ समझने में सुविधा हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पर पुरुषार्थ जटिल बनने के लिए नहीं करना है, जटिलता को समाप्त करने के लिए करना है। पुरुषार्थ परमात्मा को जानने के लिए नहीं करना है, पुरुषार्थ परमात्मा को महसूस करने के लिए करना है, स्वयं को जानने के लिए करना है। ऊर्जा को वहाँ मत लगाओ जहाँ हमारे वश का कुछ नहीं है, बल्कि ऊर्जा को वहाँ लगाओ जिसका करना हमारे वश में है। अपने अंतर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करो, लेकिन वह तभी होगा
जब थोड़ा बाहर से सुनने से उसको मुक्त करोगे। परमात्मा तो सहज रूप से हर वक्त हर एहसास में मौजूद है। जब अपने भीतर एक पवित्र प्रेम की झलक दिखाई देगी, वह परमात्मा की निकटता है। और तुम्हें क्या चाहिए? और कहाँ तुम परमात्मा को खोज रहे हो? अपने आप से प्रेम करो, अपने शरीर से प्रेम करो, अपने आसपास की हर चीज़ से प्रेम करो, पूरे माहौल से प्रेम करो। और जो आनंद का एहसास तुम करोगे, क्या वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं है? इससे अधिक यदि हम चाह रहे हैं तो वह हमारा लालच और तृष्णा है। हम लालच और तृष्णा के चक्कर में असली आनंद को भी भूल जाते हैं। जो हमारे पास है उसको महसूस नहीं कर पाते हैं और सिर्फ इस तरह भटकते रहते हैं जैसे रेगिस्तान में प्यासा पानी के लिए भटकता रहता है। शायद बहुत खोजने से रेगिस्तान में पानी मिल भी जाए, लेकिन भटकने वाले को परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। परमात्मा को प्राप्त करना है तो ठहरना पड़ेगा। लालच सांसारिक वस्तु का हो या परमात्मा को पाने का, लालच हमेशा आपको परमात्मा से दूर ही लेता जाएगा। लालच में इंसान उसको याद करता है जो उसके पास नहीं है और उसको भूल जाता है जो उसके पास है। परमात्मा से कुछ मांगना भी ना समझी के अलावा कुछ नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ आपके सामने रख छोड़ा है, जितना चाहे उठा लो। उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हम जो हमें मिला है उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं और कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। जितना ध्यान मांगने में लगाते हैं, उतना जो मिला है उसको पहचानने में लगा दें तो निश्चित रूप से सब कुछ मिल सकता है। हम परमात्मा से सीधा मांगते हैं कि सब कुछ मिल जाए, हमारे भंडार भर दे, हमें खुशियाँ दे दे, हमारे पापों को माफ़ कर दे, हमें भव सागर से मुक्ति दे दे आदि। हम मांगने में नाना प्रकार के तरीके निकालते हैं। भक्ति के नाम पर मांगते हैं, प्रार्थना के नाम पर मांगते हैं, पूजा के नाम पर मांगते हैं, यहाँ तक कि परमात्मा से सौदेबाजी तक कर लेते हैं कि जितना मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा तेरा। नाना प्रकार के कर्म कांड इसलिए करते हैं कि परमात्मा खुश हो जाए और हमें निहाल कर दे। परमात्मा से कहते हैं कि हम दीनहीन हैं और तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा शक्तिशाली है, हम पर कृपा कर। कुछ लोग तो सीधा धन ही मांगते हैं, तो कुछ लोग अपना कल्याण मांगते हैं, अपनी मुक्ति मांगते हैं। कुछ भी मांगो, बात एक ही है। मुक्ति मांगने वालों को अपने आप से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मांगना भिखारियों का काम है और परमात्मा ने हमें भिखारी नहीं बनाया। परमात्मा ने हमको पूरा साम्राज्य दिया है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बल दिया है। पूरे संसार में प्रेम, आनंद, शांति, वैभव सबका असीमित भंडार भरा है। इनको अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपनी बुद्धि और बल के उपयोग से हासिल करना है। परमात्मा सीधा कभी नहीं देता है, जो भी है उसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना है। इसे यूँ समझो कि आप पिता हो, आपके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा आपके पास आता है, आपके चरणों में गिर जाता है और कहता है, पिताजी मैं बहुत दीनहीन हूँ, मुझे आप ही सहारा दे सकते हैं, मुझे कुछ धन दे दो और मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मेरा जीवन पार लग जाएगा। आपका दूसरा बच्चा आता है और कहता है, पिताजी आपसे मुझे बहुत मिला है, अब मैं आपको कुछ ऐसा बनकर दिखाऊंगा कि आपको अपने बेटे पर गर्व होगा, आपके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगा। आप बताइए आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? तो हमें भी परमात्मा के ऐसे बच्चे बनना चाहिए जिससे परमात्मा को कुछ अच्छा लगे। हम तो परमात्मा के सामने पहले बच्चे की तरह बन रहे हैं, तो परमात्मा भी क्या सोचता होगा? यह नहीं है कि जो परमात्मा से मांगता नहीं, जो परमात्मा को प्रसन्न नहीं करेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, और जो ज़्यादा मांगेगा उसे ज़्यादा मिल जाएगा। ज़रा खुद ही सोचो, क्या परमात्मा ऐसा कर सकता है? परमात्मा ने तो सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर तरीके से कर रखी है। जो होशपूर्वक पवित्र विचारों से अपना पुरुषार्थ करेगा, उसे स्वतः सब कुछ मिल जाएगा। परमात्मा ने इस दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हर जगह साथ बनाए हैं, ताकि आपको अपनी जागरूकता का, अपनी समझ का और अपने पुरुषार्थ का उपयोग हर समय करना पड़े। आप सकारात्मक को चुन लो
और नकारात्मक को छोड़ दो। फूल के साथ कांटे नहीं होते तो शायद फूल को तोड़ने में न होश की ज़रूरत होती न समझ की, लेकिन कांटों के बीच से फूल तोड़ना है तो पुरुषार्थ के साथ होश और समझ दोनों चाहिए। इस पूरी दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, पर वे सब कांटों के बीच है। अब समझ जाओ कि क्या करना है। परमात्मा से बैठकर ये मांगो कि हे परमात्मा, तू इन कांटों को हटा दे, या ये मांगो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नादान हूँ, इसलिए मेरी सहायता कर और मुझे फूल चुनकर दे दे। तो क्या फूल मिल जाएंगे? इतना समय मांगने में खर्च करने से अच्छा है कि परमात्मा को धन्यवाद दो। हे परमात्मा, तूने कितना सुंदर जहान बनाया है, इतने सुंदर सुंदर फूल उगाए हैं और मुझे इतनी ताकत और समझ दी है कि इन फूलों को चुन सकूं। इस तरह की भावना हो तो जीवन में आत्मबल का संवर्धन होगा ही। अपने आप को भिखारी मत बनाओ, राजा बनाओ। कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, वे अपने लिए सीधा कभी कुछ नहीं मांगते हैं। वे परमात्मा से पूरे जगत का कल्याण मांगते हैं और अपने आप को बड़ा महान समझते हैं कि देखो मैं कितना महान कार्य कर रहा हूँ, पूरे संसार के लिए कार्य कर रहा हूँ। याद रखो, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो। और कम से कम मांगने की इस ओछी हरकत को धर्म का नाम तो मत दो। इसको सुंदर सुंदर शब्दों की माला मत पहनाओ। काश इसी ऊर्जा को हमने जागरण और सत्कर्म में लगाया होता तो ये दुनिया स्वर्ग होती। जिसने कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, केवल सत्कर्म और सदाचरण किया, उसे जीवन में सुख मिला या नहीं? और जिसने परमात्मा से मांगने में अपना समय खर्च किया और कर्म व आचरण पर ध्यान नहीं दिया, क्या उसे सब कुछ मिल गया? इसकी जांच करने से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मांगने का ही एक दूसरा रूप है अपने भीतर ये सोच रखना कि परमात्मा की हम सेवा पूजा नहीं करें तो वह हमसे नाखुश हो जाएगा और हमारा सब कुछ वापस छीन लेगा। इस दृष्टिकोण से कुछ करना भी एक तरह का मांगना ही है। हम जब किसी इंसान को परमात्मा मानने लग जाते हैं और उससे कुछ मांगने लग जाते हैं तो हमारी दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी संभावना है कि वह इंसान हमारा शोषण करे। उसको तो अच्छे खासे डरपोक शिष्य मिल गए तो वह उनसे कुछ भी करवा सकता है। इसलिए इंसान कितना भी अच्छा लगे उसे इंसान ही मानो, यही समझदारी है। इसीलिए पहले ये बात स्मरण दिलाई गई थी कि इंसान को भगवान मान लेना बहुत जोखिम भरा काम है। जो हमें साकार रूप में दिखाई देता है, जो हमसे बात कर सकता है, जिससे हम मिल सकते हैं, वह सिर्फ इंसान हो सकता है। परमात्मा को साकार रूप में देखने की इच्छा मन में मत रखो। ये इच्छा ही हमें गलत रास्तों पर ले जाती है। उसको तो सिर्फ महसूस करना सीख जाओ, वह एहसास ही आपको आनंद के सागर में ले जाएगा। आपका सारा डर छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगा और आपकी आत्मा में अक्षुण्ण बल समाहित हो जाएगा। इंसान एक बार अपनी स्थिति को ठीक से समझ ले और अपने जीवन के मार्ग को स्फटिक मणि की तरह साफ कर ले तो हर इंसान के भीतर छिपा सृजन शक्ति का भंडार प्रकट रूप में सामने आ सकता है। लेकिन इंसान अपना पूरा जीवन दुविधाओं में गुजार देता है। वह जीवन भर ऐसी ऐसी गतिविधियां करता है जो एक दूसरे की विरोधी होती हैं। अपने विवेक पर इतने पहरे डाल रखे हैं और उन्हें इतने बड़े बड़े शब्द दे रखे हैं कि ये संगीन पहरे एक पल भी उसके विवेक को जागृत नहीं होने देते। धर्म, अध्यात्म, देवी देवता आदि शब्दों को अपने विवेक का पहरेदार मत बनाओ। इन शब्दों का भावार्थ विवेक के साथ समझोगे तो जीवन का कल्याण है। लेकिन जैसे ही इस तरह का शब्द आपके जीवन में आता है, आप अपना विवेक पूर्ण रूप से भूल जाते हो, तो फिर आपसे कोई भी कुछ भी करवा लेता है। इन महान शब्दों से आपका जीवन कमल खिलने के बजाय मुरझा जाता है। एक व्यक्ति से कोई कहता है कि चलो एक जगह बहुत बड़ी पूजा है, वहाँ चलते हैं, बहुत फल मिलेगा। यहाँ पूजा का नाम आते ही वह व्यक्ति अपने विवेक पर ताला लगा लेता है। वह उसके साथ चला जाता है और देखता है कि बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, पूजा के नाम पर भगवान से मन्नतें मांगी जा रही है। किसी को ध्यान नहीं है
कि आस पड़ोस वालों का सोना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, विद्युत का अपव्यय हो रहा है और वहाँ एक बहुत बड़े गुरुजी आए हुए हैं। फिर विवेक पर एक ताला और जड़ दिया गया। गुरुजी लोगों को तैयार कर रहे हैं। अमुक जगह एक देवी का मंदिर है, वहाँ पैदल जाने से जीवन की मनचाही मुराद पूरी होती है। 1 महीने का समय लगेगा। सबको गुरुजी की बात पर बड़ा भरोसा है, क्योंकि गुरु इतना महान शब्द है, गुरुजी कभी गलत हो ही नहीं सकते। गुरुजी ने हजारों लोगों को पैदल यात्रा करके वहाँ जाने के लिए तैयार कर लिया है। सबके जीवन में बड़ी इच्छाएं बाकी है। सबको पता है कि कोई चमत्कार ही उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उन्हें अपने आप पर तो इतना भरोसा है ही नहीं कि वे अपने पुरुषार्थ से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, और फिर गुरु, देवी, पैदल यात्रा ऐसे शब्द बीच में आ जाते हैं तो इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। कोई उन्हें समझाने का प्रयास करे तो वे उसे ही गलत बताते हैं, और वे विवेकहीन उस कार्य को इतने सामूहिक रूप से करते हैं कि कोई उन्हें गलत ठहराने का साहस ही नहीं कर सकता। हजारों लोगों की भीड़ पैदल यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाती है। बड़े जोर शोर से तैयारियां होती है। गुरुजी और देवी माँ की जय जयकार करते हुए शुरुआत हो जाती है। बड़ा धार्मिक माहौल नज़र आ रहा है, बड़ी भक्ति नज़र आ रही है, लोग बड़ी वाही वाही कर रहे हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी है तो पूरा प्रशासन इस व्यवस्था में लगा है। नेताजी को भी प्रसिद्धि पानी है, वे भी बड़ी रुचि दिखाते हैं। यात्रा की शुरुआत उन्हीं के हाथों की जाती है। पूरा रास्ता वाहनों के आवागमन के लिए 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। इससे बहुत से लोगों को असुविधा होती है, व्यापार धंधे का बड़ा नुकसान होता है। जो लोग इस यात्रा के लिए पैदल निकले हैं उनके काम का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी हो सकता है। रास्ते में खाना पीना सही नहीं मिलने से अनेक लोग बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। गुरुजी पुनः सबको जोश दिलाते हैं, बोलते हैं यात्रा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना बड़ी ही शुभ मृत्यु है। उस व्यक्ति के सारे पाप धुल जाएंगे, वह अगले जन्म में पुण्य का उदय होगा। बहुत सारी मुसीबतों के बाद यात्रा देवी के स्थान पर पहुंचती है। वहाँ भी बड़ी तैयारियां हैं, बहुत ज़बरदस्त धार्मिक माहौल है। लोगों का बड़ा विश्वास है कि देवी के दर्शन से उनकी मन्नतें पूरी हो जाएगी, कोई पीछे न रह जाए, इसलिए सब पहले दर्शन करने की होड़ में लग जाते हैं। इसी के चलते भगदड़ मच जाती है और लोग नीचे गिर जाते हैं। कई व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब यह खबर फैलती है तो लोग वहाँ से निकलने की जल्दी करते हैं। उस चक्कर में और ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और अधिक मौतें भी हो जाती हैं। इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। हर वर्ष पुनः वही सब कुछ होता है। कितना भी किसी का बुरा हो जाए, कोई अपना मुंह नहीं खोलता है। परमात्मा से सीधा नाता न रखकर बीच के लोगों का आंख बंद कर भरोसा करने से कितना भी बड़ा अनिष्ट हो सकता है। बात आती है परमात्मा को याद करने की, परमात्मा में ध्यान लगाने की या परमात्मा में मन लगाने की। इसके लिए हमें कोई आकार दे दिया जाता है, क्योंकि बिना आकार के मन किस पर स्थिर होगा। पर ध्यान रखना, ये सब आकार चित्र मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, ये उसकी कल्पना है, उनमें बहुत ज़्यादा उलझकर मत रह जाना। हमें ध्यान लगाने के लिए कोई सहारा चाहिए, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि ये मनुष्य की कल्पना मात्र है, वहाँ भी ध्यान लगेगा ही नहीं। इसके लिए बेहतर है स्वयं की गतिविधियों पर ध्यान लगाया जाए। ऐसी बहुत सारी विधियाँ सिखाई भी जाती है और कोई भी अपनी विधि विकसित भी कर सकता है। तो क्या परमात्मा को याद करने की आवश्यकता नहीं है? याद उसको किया जाता है जो अपने पास नहीं हो, और हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है हर पल हम ऐसा एहसास करें हम सदा परमात्मा के निकट हैं। उन्हें अलग से याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। हम जिस दिन परमात्मा की निकटता को महसूस करने लग जाएंगे, हमारे सारे निर्णय, हमारा सारा आचरण, हमारे सारे कृत्य स्वतः सुधर जाएंगे। परमात्मा को आकार में ढालने की कोशिश मत करना। जैसे ही आकार में ढालोगे, परमात्मा से दूरी बढ़ जाएगी। फिर उसे याद करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन आप यदि उस परमात्मा को महसूस करना सीख जाओगे
तो वह हर पल तुम्हारे निकट रहेगा। निकट ही नहीं बल्कि वह हर पल तुम्हारे जहन में रहेगा। निकट शब्द में भी थोड़ी दूरी है, कुछ अलग अलग है, कुछ अलग होने योग्य है, लेकिन हम यदि परमात्मा के बजाय परमात्मा पर केंद्रित हो जाएं, तो निकटता की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, हम उसी में विलीन हो जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है। यदि हम मुश्किल पैदा नहीं करें तो हम पता नहीं क्या क्या खोजते रहते हैं, कहाँ कहाँ खोजते रहते हैं, क्या क्या आकांक्षाएं पाले रहते हैं। जो सहज है उसे विस्मृत कर देते हैं, जिसके लिए कुछ करना भी नहीं है, जो हमारे ही पास है उस पर विश्वास नहीं करते। हम हमेशा ही अपने आप को दीनहीन, कुछ अधूरा समझते रहते हैं। उसे पूरा करने के लिए बाहर से जाने क्या क्या उपाय करते रहते हैं, दूसरों से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं। ये सब झंझटबाजी एक बार छोड़ कर देखो, सब आकांक्षाओं को छोड़ो, सब कर्म कांडों को छोड़ो, तभी तो अपने आप को देख पाओगे। अपने आप को थोड़ा दूसरों के प्रभाव से मुक्त करो, तभी तो परमात्मा को महसूस कर पाओगे। डरना बंद करो, तभी तो अपनी सत्ता पर विश्वास कर पाओगे। हमें बहुत कुछ करने की बजाय बहुत कुछ करना बंद करने की ज़रूरत है। जो स्वतः हो सकता है उसे भी समझने का मौका अपने आप को दो। अपने आप को सब चेष्टाओं से मुक्त करो, तो एक परमात्मा की आवाज़ आपको महसूस होने लगेगी कि मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे मूल स्वभाव के रूप में हर पल तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूँ। बड़े सवाल मन में आएंगे कि हम इतने कठोर प्रयास जो जीवन भर कर रहे हैं सब व्यर्थ हैं। इतने महान महान लोग जो हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं सब व्यर्थ है। हो सकता है या तो सिखाने वाले खुद दिग्भ्रमित हो रहे हैं, या प्रक्रिया आगे से आगे चलती आ रही हो, या फिर वे सिखाना कुछ चाह रहे हैं और हम सीख कुछ रहे हैं। कहीं न कहीं तो भूल हो रही है, इस भूल को सुधारना ज़रूरी है। ये निश्चित है कि हम अपने जीवन में जो प्रेम, आनंद, सुख, शांति आदि लाना चाहते हैं वे तब तक नहीं आ सकते जब तक कि हम परमात्मा को महसूस नहीं करें। उसके बिना कितना भी प्रयास करो कुछ नहीं संभव हो सकता है। और यदि परमात्मा का एहसास हो गया तो बिना प्रयास के भी सब कुछ संभव हो जाएगा। पुरानी धारणाओं को तोड़ने में बड़ा डर लगता है या साहस नहीं होता है, तो दूसरा इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये साहस तो आपको ही करना होगा, और इसमें आधा अधूरा कुछ नहीं चलता कि कुछ ऐसे कर लें, कुछ वैसे कर लें। जीवन के मार्ग को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करो तो ही मंजिल मिल पाएगी। जिन लोगों ने परमात्मा को महसूस किया या एहसास के साथ जीवन जिया, उनमें निश्चित रूप से एक अलग ज्योति दिखाई देगी। उनका आभा मंडल पवित्र होगा, उनके विचारों व कृत्यों में श्रेष्ठता होगी, उनकी वाणी में परमात्मा का प्रसाद होगा, उनके कर्मों में दिव्य शक्ति होगी। हम ऐसे लोगों को परमात्मा या भगवान समझकर बैठ जाएं तो हमारे अंदर बहुत कमी रह जाएगी। हमें भी वही एहसास अपने भीतर लाना है जो उन लोगों ने पाया है, उससे कम पर मंजिल मिलने वाली नहीं है। यह मत सोचो कि उनमें कोई खास बात थी इसलिए वे उस एहसास को प्राप्त कर पाए। परमात्मा के एहसास के लिए कुछ खास चाहिए ही नहीं, एक सहजता, सरलता, सजगता और निडरता चाहिए जो हर किसी के पास है। किसमें परमात्मा का एहसास है और किसमें नहीं है, इसको जानने के फेर में पड़ो ही मत। यदि ये जानने के चक्कर में पड़ जाओगे तो उलझ जाओगे। कौन सही है और कौन गलत है, इसको जानने में ही जीवन गुजार दोगे, उससे होगा कुछ भी नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबकी बातें भी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। कभी कभी इन लोगों की बातें बड़ी अटपटी होती है। स्वयं में बोध न हो तो इनकी बातों का अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। स्वयं में बोध होना अति आवश्यक है। कोई कितना ही महापुरुष, बुद्ध पुरुष आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक कि स्वयं में बोध न हो, और कोई भी झूठा या पाखंडी भी आपको दिग्भ्रमित नहीं कर सकता यदि आपके भीतर बोध हो। परमात्मा के पास जाने का प्रयास मत करना। जाने की बात करोगे तो सीढ़ियाँ खोजोगे। जिन्हें तुम सीढ़ियाँ समझते हो वे सब दीवारें हैं, वे बाधाएं हैं, वे मुश्किलें हैं। दीवारों को गिराना है। तुम सहारे खोजोगे,
सहारे वहाँ चाहिए जब हमें कहीं जाना हो। हमें जाना कहीं है ही नहीं, मात्र अज्ञान के पर्दे को गिराना है। जो बहुत सारा वजन हमने सिर पर लाद रखा है उसे उतार देना है। जो हमारे पास है उसे सिर्फ महसूस करना है, न कुछ और लाना है और न कहीं जाना है। हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वे कितने आनंद में रहते हैं। फिर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें आनंद और बढ़ना चाहिए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आनंद कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम अपने आप पर भार बढ़ाते रहते हैं। हम ज्ञान के फेर में अज्ञान को बढ़ाते रहते हैं और बोध को खोते रहते हैं। जबकि ज्यों बड़े हों त्यों बोध बढ़ना चाहिए, आकांक्षाएं कम होनी चाहिए। ये सब हो सकता है तो सिर्फ भीतर की यात्रा से। ये पूर्ण रूप से निज की यात्रा है। इसमें न कोई परिजन काम आता है न कोई सहयोगी। इस यात्रा में संख्या का कोई महत्व नहीं है। इस पैमाने को तो जीवन में कभी काम में लेना ही मत। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोग जिस बात को मानते हो सही हो, या ज़्यादा लोग जिस कृत्य को कर रहे हो वह सही हो। भीड़ के पीछे लग जाने से बड़ी नासमझी कोई हो ही नहीं सकती। ये जीवन यात्रा का कोई पैमाना नहीं है, बल्कि बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जो भीड़ कर रही है वे सारे काम गलत हो रहे हैं। जब भीड़ होती है तो विवेक शून्य हो जाता है। हमें परमात्मा ने विवेक जागृत रखने के लिए दिया है, न कि सुलाने के लिए। परमात्मा को छोड़कर परमात्मा का ख्याल करो, कर्ता को छोड़कर कृत्य का ख्याल करो। कर्ता के रूप में परमात्मा को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके कृत्य के रूप में इस पूरे अस्तित्व को हम देख सकते हैं और परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। हम कर्ता का हिस्सा तो नहीं बन सकते हैं, पर इस अस्तित्व से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यानी हम परमात्मा के अंश तो नहीं हैं, पर परमात्मा के अंश हैं। इस नाते हमारा परमात्मा से बहुत गहरा नाता है, एक अटूट रिश्ता है। रिश्ता तो है, पर इसका एहसास खो गया है। इस एहसास को पुनः जगाना है और हर पल बनाए रखना है।